नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान में, आपके साथ जी कलोदिया। आज हम पहुंचे जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के अंदर। यहाँ पे में कुछ लोग मिले जो जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने ना किस मामले को लेकर ये ज्ञापन देने आए हैं। इनसे सवाल जवाब करें। सर, क्या मामला, किस मामले को आप लेकर ज्ञापन देने आए हैं? बिल्कुल, हमारे रास्ता बंदे करने निकलने को मरा मुर्दा भी काट नहीं सकते। मेरे मुर्दे में नहीं निकाल सकते। मरे मौत हो जाती है ना, उसको भी नहीं निकाल सकते। खेतों में फसल में और काटते हैं। हमारे डोर साधन मोटरसाइकिल वगैरह आदमी भी नहीं निकल सकते। आदमी नहीं निकल सकते। हाँ, और ब्याड कर रखी है, बाड़ा लगा रखा है। कितने दिनों से बंद है रास्ता? कुछ 6-7 साल है। 6-7 साल से बंद है। उस पर कोई कार्रवाई की आपने? कहाँ ज्ञापन दे? इसके अलावा कहाँ मिले आप? कार्रवाई तो कर दी सकल हिसाब, यहाँ भी कर दी, एसपी साहब को भी कर दी, एसडीएम को भी कर दी, तहसीलदार को भी कर दी। आप क्या कहना चाहेंगे? कलेक्टर साहब को भी दे दी, 2-3 बार कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे दिया, तहसीलदार को भी दे दिया, एसडीएम साहब को भी दे दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं करते। सुनवाई नहीं करते। हाँ। आप कहना मतलब आपने सब जगह ज्ञापन दे दिया, आपकी सुनवाई नहीं होती। आप क्या कहेंगे सर? हम क्या कहेंगे, जिस दिन एसडीएम साहब गए थे उसके सामने लपटा झपटी कर लिया। तो वो जिस दिन तो ये बोल रहे थे मैं ऐसा कर दूंगा और वो ऐसा कर दूंगा, अभी तक ऐसा करके वैसा भी नहीं किया। हमको कुछ नहीं किया अभी तक। हम कलेक्टर साहब को दे दिया, एसडीएम को दे दिया, तहसीलदार को दे दिया, सबको देते देते थक गए। अब तो आखिरी हमको लड़के मरना है, इसके जिम्मेदार ये होंगे। कौन होंगे इसके जिम्मेदार? लड़के मरने उसके जिम्मेदार जिसको हमने वो कार्रवाई करी, जिसके पास वो होंगे। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया, तहसीलदार को दे दिया, तहसीलदार जी को, हाँ सबको दे दिया। हम देते देते थक गए, परेशान हो गए। हाँ, मंत्री जी को दे दिया, 3 बार मंत्री जी को दे दिया, 4 बार कलेक्टर साहब को दे दिया। डॉक्टर लाल मीणा जो मंत्री, कृषि मंत्री, उनको भी दे दिया। कृषि मंत्री को भी दे दिया। विधायक भी सवाई माधोपुर, हाँ विधायक है वो, उनको भी दे दिया। हम सबको देते देते थक गए, सबको देते देते थक गए। कितने दिनों से परेशान है? 7 साल हो गया। 7 साल से। हाँ, मरे मुर्दे को भी हम साग बाड़ी में होके निकालते हैं, खेतों में निकालते, खेतों में निकालते, उनकी अर्थी को भी खेतों में निकालते, खेतों में होके निकालते हैं। बहुत परेशान है हम, बहुत परेशान। हाँ, हमारी जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए, जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। आप क्या कहेंगे सर इस मामले पर? इस मामले को लेके तो यह कि हमने बार बार कई बार 2 साल से तो लगातार ही हम इस को सभी को दे रहे हैं। कलेक्टर साहब को भी दे रहे हैं, एसपी साहब को भी दे रहे हैं, और पहले अबरार साहब को भी हमने दिए है। जब जाने से अबरार विधायक थे, हाँ विधायक थे, उनको भी दी थी। जब क्या नाम से सितंबर अगस्त 23 में भी अतिक्रमण खुलवाया गया था। उसके बाद में दोबारा अतिक्रमण कर लिया गया और आने जाने में बिल्कुल ही रास्ता जाम कर दिया गया। और जाम करने के बाद में क्या नाम से बच्चे आते हैं तो गाली गलौज करते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, पिटाई करते हैं। और अभी जब 16/4 को भी प्रशासन आना था, अतिक्रमण हटाना था, तो उस दिन भी लोकसभा चुनाव के कारण नहीं हट सका। 16/5 को जब प्रशासन उस दिन भी आना था और अतिक्रमण हटाना था, तो किसी कारण के वश नहीं हटा सके। तो जब 17 को क्या नाम से एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और पटवारी जी, कांस्टेबल सब मौके पे मौजूद थे। उस वक्त हम लोग भी वहाँ आए, और आने के बाद जब बच्चे उनके साथ रास्ता दिखाने के लिए गए, तो वहाँ पे क्या नाम से बच्चों के साथ प्रशासन के सामने ही क्या नाम से मारपीट करी। प्रशासन के सामने एसडीएम साहब के सामने, मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ पर भी उनने कहा था कि मेरे सामने बच्चों की पिटाई की है और मैं राज्यकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करूँगा। राज्यकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज करके यार इनको कड़ी सजा दूँगा। और तो आज तक न तो उसको पाबंद किया और न उनके खिलाफ राज्यकार्य बाधा का मुकदमा दर्ज हुआ। और आज तक हम कलेक्टर साहब को 3 बार दे चुके, एसपी साहब को 2 बार दे चुके, मंत्री जी को 3 बार दे चुके, थाना में दे चुके, डिप्टी साहब बोली को दे चुके, एसडीएम साहब से बार वार्ता करते हैं। 4 दिन का समय लेते हैं, फिर 3 दिन का समय लेते लेते क्या नाम से अब कोर्ट में जाने की तैयारी में लग रहे हैं कि भाई तारीख कोर्ट में उलझ जाए तो क्या नाम से ये माली रोते फिरते रहेंगे, तारीख पे तारीख देते रहे। हमारे साथ कुछ महिला भी, इनसे बात करें। कितने दिनों से रास्ता बंद है आपका?
7 साल हो गए और रास्ता बंद हो यहाँ। हम खोर कड्डा खोरावा गेला बंच वहाँ कत्ते जार मौका पर देखो वहाँ का रास्ता को किन किन परेशानियों का आपको सामना करना और का है ये बात को माकवा करवाओ। किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? हमें कीचड़ से भी सामना करना पड़ता है। हमें जब भी स्कूल जाते हैं तो कीचड़ में पत्थर फेंकते हैं, कुछ गाली बगा निकालते हैं और हमारे दे भी लेते हैं और छेड़छाड़ कर देते हैं। हमारा क्या करें, हम स्कूल जाने से भी परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ हैं नगर पालिका खिरनी के वार्ड नंबर 1 के पार्षद। क्या कहना चाहेंगे सर, कितने दिनों से रास्ता बंद है, क्या क्या परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है? रास्ता बंद से काय काय चीज़ की परेशानी आ रही था? सगड़ी परेशान से मोटरसाइकिल कटवा सुन सब सगड़ी परेशानी से कतई लोग बा परेशान से आप गेला बंद से कतई आने जाने के रास्ते बंद है। पटवाड़ा बच्चा बच्ची परेशान से सब परेशान से सब परेशान, स्कूल के लिए परेशान। स्कूल के लिए बरसात बरसने वाली है, सभी जगह बरसात बरसेगी तो हम किसान आदमी हैं, हमारी ज़मीन में न तो खाद पड़ा न कोई हकाई जुताई हुई, तो हमारी ज़मीन अगर आपने रास्ता नहीं निकाला हमारा तो हमारी ज़मीन तो पड़त पड़ी रहेगी साहब। इसलिए जल्दी से जल्दी, अब किसान आदमी है, गरीब माली समाज है, इसलिए हमारा रास्ता जल्दी से जल्दी निकलवाने की कृपा करे। ये जिला कलेक्टर से भी जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया सर स्कूल जाने से पहले। ये थे हमारे साथ खिरनी ग्राम की जनता। इनको ज़मीनी रास्ते को लेकर ये जिला कलेक्टर खुशहाल यादव को ये ज्ञापन देने आए थे। खबरस्तान देखने वाले सभी दर्शकों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।